થેન્ક યુ વેરી મચ દોસ્તો હવે આપણે બોલાવવા જઈ રહ્યા છીએ પીકે મિશ્રા સરને, પણ એમના પહેલા હું એમની સાથે એમનું ઇન્ટ્રોડક્શનમાં મારી પાસે જેટલા શબ્દ છે એટલા ઓછા પડશે. દોસ્તો, બીકે મિશ્રા સર મથુરા વૃંદાવન થી બિલોંગ કરે છે. ત્યારબાદ દોસ્તો એ રહ્યા આપણા માટે ગર્વની બાબત છે કે 20 વર્ષ વાપી ગુજરાતમાં એમનો વસવાટ થયેલો છે, આપણી સાથે રહેલા છે. દોસ્તો, એમની વડોદરા અને વાપીમાં ઘણી બધી પ્રોપર્ટી છે, ઘણી બધી ઓફિસીસ છે, ઘણા બધા ઘર છે. ત્યારબાદ દોસ્તો સર એજ્યુકેશનની વાત કરું તો સર પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ઇન કેમિકલ એન્જિનિયર અને વાપીમાં દોસ્તો ક્વોલિટી ઇન્સ્યોરન્સ મેનેજર તરીકે એક કંપનીમાં કામ કરતા હતા. અને દોસ્તો એક મેનેજર તરીકેની સફરથી આજે દોસ્તો સર એક નહીં બે નહીં પણ ત્રણ ગાડીના ઓનર છે. એમાં દોસ્તો 2 ગાડી કે જે દરેક માણસ એક સામાન્ય માણસનું સપનું હોય છે, મર્સિડીઝ બેન્ઝ. તો દોસ્તો સર 2 મર્સિડીઝ બેન્ઝ કારના ઓનર છે. અને મને કહેતા બહુ ગર્વ થાય છે કે આપણા લાઈફસ્ટાઈલના એવા લીડર બીકે મિશ્રા સર દોસ્તો એક મર્સિડીઝ જે હમણાં લાસ્ટ લાયેલા છે 1.25 કરોડ રૂપિયાની છે. દોસ્તો એક સામાન્ય માણસની સોચથી ઉપર બીકે મિશ્રા સરે આ અચીવમેન્ટ કઈ રીતે કર્યું, તો દોસ્તો આપણે એમનાથી રૂબરૂ થવા જઈ રહ્યા છે. તો પ્લીઝ વેરી વેલકમ ઓન ધ સ્ક્રીન આઈટીસી એક્ઝિક્યુટિવ બીકે મિશ્રા સર. પ્લીઝ વેરી વેલકમ દોસ્તો, દરેકની તાલીઓ સાથે આપણે વેલકમ કરીશું સરના સ્ક્રીન ઉપર. વેલકમ સર. यस सर, वेलकम सर. ओके सर, आवाज आ रही सर? यस सर, परफेक्ट. ओके, सो माय ग्रेट फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार. आप सारे हार्मोनी ग्रुप के मेरे दोस्त, मेरे बहुत ही प्यारे लीडर्स, आप सारे लोगों के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि सर आप लोगों ने आज हमें इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में. सर मैं हमारे सारे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, नट्टू भाई पटेल से लेकर के हमारे आरडी पटेल सर, एसके पटेल सर, हमारे प्रकाश पटेल जो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, डीएस पटेल सर, और हमारा आज के हमारे होस्ट और हमारे बहुत अच्छे दोस्त आरडी पटेल सर के हमारे सन यस पटेल सर, जिनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है. और हमारे डांस मास्टर जिनको हम बहुत हमारे पुराने दोस्त हैं, जी के पटेल सर, जीजे जाला सर, एच पटेल सर, इन सारे दोस्तों को मैं नमस्कार करता हूं. तो दोस्तों आज आपके हार्मोनी ग्रुप में आप लोगों ने हमको इन्वाइट किया और अपने जिंदगी का अनुभव जो इस बिजनेस के माध्यम से मुझे मिला है वो आपके साथ में शेयर करूं. और आपके सारे हमारे नए दोस्त जो इतने देर से ये प्लान समझ रहे हैं, हमारे परेश सिंह राठौड़ जी जो बहुत ही अच्छे लीडर, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बिजनेस को बताया दोस्तों. तो मैं सबसे पहले अपने बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं, वैसे तो हमारे यस पटेल सर ने बहुत सारी बातें बता दी हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने बारे में अगर बताऊं दोस्तों, तो मैं आपके ही बीच में रहा हूं. मेरी कर्म भूमि गुजरात ही रही है અને હું તમારી સાથે ગુજરાતીમાં પણ વાત કરી શકું. પણ શું છે કે અત્યારે અમે 2011 થી અહીંયા મથુરામાં રહીએ છીએ, તો જરાક અમારો ફ્લો તૂટી ગયેલા છે. અમે 20 વર્ષ ગુજરાતમાં જ હતા પહેલા, 91 થી લઈને 2011 સુધી અમે ત્યાં વાપીમાં રહેતા હતા. અને અમારે બરોડામાં પણ અમારી ઓફિસ છે, ઘર છે, તો અમે તમારે નજીક જ હતા બિલકુલ. પણ અત્યારે 2011 થી અમે મથુરા વૃંદાવન આવી ગયેલા છે. તો અત્યારે અમે તમારી સાથે યુપીથી बात करी रहा है. અને ઓનલાઈન નો જમાનો જુઓ તમે, ये ऑनलाइन ही फैसिलिटी है. अरे हमारे नट्टू भाई पटेल जो हमारे बहुत ही खास दोस्त हैं, सर का आमंत्रण मिला कि मिश्रा जी आइए सर हमारी टीम में. तो हमने सर पक्का सर आपकी टीम में जरूर आते हैं. तो दोस्तों मैं ब्रिजेश मिश्रा भाई प्रोफेशन अगर मैं बताऊं, पढ़ाई लिखाई तो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली यहाँ से आगरा से, लेकिन जब नौकरी की तलाश में, क्योंकि हम सारे लोगों को एक ही बात सिखाई जाती है, हम मिडिल क्लास परिवार के लोग, तो एक ही बात सिखाई जाती है कि दोस्त ढंग से पढ़ लो. हमारे माँ बाप, हमारे गुरु, सबका एक ही मैसेज रहता है कि अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी. क्योंकि हमारे पास उस लेवल की सोच तो रहती नहीं थी ना हमारे घर में, ना हमारे किसी परिवार में, कि हम लोग कोई बिजनेस कर सकते हैं. वैसे भी हम जाति के ब्राह्मण हैं, तो आप समझ सकते हैं कि छोटे लेवल के, और हम मिडिल क्लास परिवार के लोग. तो सर अच्छे दिल से पढ़ाई करी. 20 साल की उम्र में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद हम सरकारी नौकरी की तलाश में भटक रहे थे. ये बात है 1990 की. 1990 में जब हम सरकारी नौकरी के लिए बहुत सारी जगह इंटरव्यू दे रहे थे, कॉल लेटर आ रहे थे, हम बहुत सारे टेस्ट दे रहे थे, लेकिन जब सरकारी नौकरी की बात जमी नहीं और हमें अर्जेंट नौकरी चाहिए थी, क्योंकि हमारे घर वालों का एक ही कहना था कि बेटे अब हमने तुम्हें पढ़ा तो दिया, अब अपनी आगे की जिंदगी तुम संभालो.
तो दोस्तों अभी हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो हमारे एक दोस्त हैं, एक रिलेटिव हैं, उन्होंने बोला कि मिश्रा तुम जो है आईएएस की तैयारी कर लो। तो मैं दिल्ली में रह करके आईएएस की तैयारी कर रहा था, और दिल्ली में मेरे अंकल रहते हैं, वो केमिकल इंजीनियर, तो वो मुंबई जाया करते थे, जिसको उस टाइम पे हम लोग बम्बई बोलते हैं। बात बता रहा हूँ 1991 की, 91 की। तो उन अंकल को मैंने रिक्वेस्ट किया कि अंकल मुझे भी मुंबई देखनी है, क्योंकि उससे पहले हमने कभी मुंबई देखी नहीं थी। तो बोले चलो मेरे साथ चलो, मैं तुमको लेके चलता हूँ। और मैं अंकल के साथ में मुंबई आया, और अंकल जिस कंपनी में एज ए कंसल्टेंसी किया करते थे, उस कंपनी में अंकल ने मेरी बात करी, और मुझे अंकल ने वहां पर एक जॉब प्राइवेट सेक्टर में एक नौकरी लगवा दी मेरी। और मैंने भी सोचा कि चलो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर लेते हैं, और साथ साथ में आईएएस की तैयारी करेंगे, अगर सरकारी नौकरी हो गई तो ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैंने 93 में आईएएस का प्रीलिम क्वालिफाई किया, और आईएएस का मेन 2 एग्जाम रहते हैं, तो मेन में मैं फेल हो गया। और मेन एग्जाम का फिर हमने 94 में वापस आईएएस की तैयारी करी। 94 में हमने लेकिन एग्जाम दिया, लेकिन प्रीलिम भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। और धीरे धीरे मन ने ऐसा मान लिया कि अब जिंदगी में प्राइवेट नौकरी ही अपनी नसीब में है, और ऐसे ही जिंदगी कटेगी। क्योंकि हमारे घर वाले बोलते थे अच्छी नौकरी करोगे तो फिर क्या मिल जाएगा, हमारे ब्रज भाषा में बोले अच्छी छोकरी मिल जाए। तो हमारे अच्छी छोकरी मिल गई, मतलब 96 में हमारी शादी हो गई। और शादी होने के बाद फिर अपने को अपनी औकात, अपनी हैसियत मालूम पड़ी, क्योंकि हमारी वाइफ अच्छी पढ़ी लिखी एमए बीएड भी थी, और अच्छे फैमिली से थी। तो उसने आकर के हमसे जब बार बार ये सवाल करने शुरू कर दिए कि भाई चलो हमें मुंबई घूमने चलना है, गोवा घूमने चलना है, दमन चलना है, सिलवासा में हमारा सिलवासा चलना है। तो ऐसे हम सारी जगह जब उसको घुमाने लगे शुरुआती दौर में, एक एक बार तो घुमा के लाए, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब उसको हर संडे घूमने चलना था। तो मैं उसको 1-2 बार समझाया प्यार से कि हमने भैया, अब चूंकि उसको ऐसा तो बोल नहीं सकते थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है घूमने के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में जो भी हमारे गुजरात के दोस्त लोग होंगे वो समझ सकते हैं कि भले ही हमारी पोस्ट कोई भी हो, लेकिन लिमिटेशन रहती है। तो हम नौकरी करते करते उसको इतना नहीं घुमा पा रहे थे, और वो बार बार जिद कर रही थी कि नहीं मिश्रा जी ये क्या कर रहे हो, हमको गोवा घूमने चलना है, हमको इधर जाना है, हमको उधर चलना है। मैं उसको समझाया करता था कि देखो हम प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास कुछ लिमिटेशन है, हम इतना नहीं घूम सकते हैं, इतनी छुट्टियां नहीं मिलती हैं हमको। तो उसकी जिद की वजह से मुझे मेरी हैसियत पता चली कि मुझे कुछ और अलग करना पड़ेगा, नौकरी से बात बनेगी नहीं। क्योंकि नौकरी सिर्फ नौकरी होती है, तो हमारे कई सारे दोस्त लोग जो नौकरी करते होंगे वो ये बात तो समझते होंगे कि नौकरी मतलब नो करी, नो कैरी। हमारे दयानंद सर जो हमारे सबके फाउंडर हैं, उन्होंने एक बार हमको सिखाया था कि नो करी में अगर हम, जैसे हमारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो डॉक्टर हैं उनमें पढ़े लिख करके डॉक्टर बन जाते ओआर लग जाता है, जो इंजीनियर रहते हैं उसमें आईईआर लग जाता है, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं। तो जो भी हमारी डिग्री रहती है उसके आगे अगर हम आईआर या ओआर लगा दें तो वो हमारी डिग्री का प्रोफेशन बन जाता है। तो ऐसे ही अगर हम नो करी, दयानंद सर बोलेंगे नो करी, या आप इंग्लिश का वर्ड मान लीजिए नो कैरी, CARI, और इसमें लास्ट में IER लगा दीजिए, तो बन जाता है नो कैरियर। हेलो, नो कैरियर मतलब नौकरी से आप जिंदगी दिल काट तो सकते हैं, अपनी जिंदगी काट तो सकते हैं, लेकिन अच्छी जिंदगी जी नहीं सकते। तो दोस्तों ये जब बात मुझे धीरे धीरे समझ में आई, और मुझे लगा कि मुझे और कुछ करना चाहिए, तो दोस्तों मैंने बहुत सारे काम शुरू किए, और इंश्योरेंस का काम शुरू किया, थोड़ा प्राइवेट में कुछ दूसरे और 1-2 काम हमने शुरू करे, लेकिन कहीं भी बात जम नहीं रही थी, क्योंकि हम धीरे धीरे हमारी कंपनी में क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर बन चुके थे। तो कंपनी की जिम्मेदारी ज्यादा हो गई थी, और हम ज्यादा टाइम दे नहीं पा रहे थे। तो धीरे धीरे दोस्तों इसी बिजनेस के माध्यम से, जो आज आपने, हमारे परेश भाई ने जो मौका आप लोगों को बताया, वही मौका हमारे दोस्त, हमारे गुरु हमारे घर पे बताने आए थे। वो समय और था, आज हम लोग ऐसे घर पे ज्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि आजकल ये थोड़ा सा जो कोरोना कालखंड में ये जो दौर चल रहा है, और पिछले 5-6 महीने से जो हम चीजें देख रहे हैं दोस्त, उस दौर ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है। पहले हम भी ऐसे ऑनलाइन पे आके कभी बात करना कभी सीखा नहीं था, लेकिन आज डेली ऑनलाइन बातें हो रही हैं, डेली हम लोग जूम पे कम से कम 3 से 4 बार बातें कर रहे हैं, डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे हम बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ इस कोरोना कालखंड ने जैसे कुछ हमको तकलीफें भी दी हैं,
लेकिन कुछ अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई हैं। तो दोस्तों उस जमाने में जब ये मौका मुझे मेरे घर पे मिला, और हमने पहले तो इसको समझा नहीं पाया, क्योंकि हमें भी ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने एमएससी तक पढ़ाई करी, पोस्ट ग्रेजुएट किसी टीचर ने कभी पढ़ाया नहीं कि आप घर में ऐसे कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और उससे आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे। तो पहले तो मुझे लगा कि भाई ये ऐसा कैसे हो पाएगा, कैसे कर पाएंगे। लेकिन हमारे जो गुरु थे उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बोले नहीं मिश्रा जी, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, और आप इनको प्रोडक्ट को अगर रिकमेंड करेंगे, अगर इसके बारे में लोगों से चर्चा करेंगे, तो दोस्तों यही उनकी बात मान करके मैंने भी देखा। जब मैंने इस बिजनेस को समझा तो मुझे दो चीजें समझ में आई कि जैसे हर इंसान देखता है कि भैया पहले हम अगर इसमें जो कुछ भी ले रहे हैं तो मेरा कोई लॉस नहीं है इसमें, जितना पैसा दे रहे हैं उतने पैसे के सामान मिल रहे हैं। तो एक तो ये बात समझ में आई कि इसमें कोई लॉस नहीं है। अब प्रॉफिट कब होगा, जब हम इसमें काम करेंगे। जैसे हम नौकरी में 8-10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं सर, तो ही पैसा आता है ना सर। अगर हम कोई भी काम धंधा करेंगे, अगर हमारा कोई भी काम है सर, कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसमें हम टाइम देंगे तो ही पैसा आएगा। अगर हम उसमें टाइम नहीं देंगे तो पैसा कैसे आएगा। लेकिन ये यहाँ पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि नहीं भाई, इसमें तो हमने कुछ सामान खरीद लिया या कुछ लोगों से बातें कर ली तो पैसा आ जाएगा। लेकिन शुरुआत में दौर में जैसे हम सबको तकलीफें होती हैं, क्योंकि हमें नौकरी करते करते ये बातें ज्यादा समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन हमें जब हमारे फाउंडर डिस्ट्रीब्यूटर दयानंद सर के दर्शन हुए, और आज जो हमारे सबके रोल मॉडल हैं, आज जो हमारे मेंटर हैं, आज जो हमारे अपलाइन हैं, जिन्होंने हमें इस बिजनेस में ला करके बहुत अच्छे तरीके से संभाला, ऐसे कंपनी के फर्स्ट रॉयल डायमंड मिस्टर राजेश यादव सर को मैं वंदन करता हूं कि उनकी गाइडलाइंस की वजह से दोस्तों ये बात समझ में आई कि ये बिजनेस में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। कि उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई, मिश्रा जी आप इसको नौकरी से अलग मत समझिए। जैसे नौकरी में आप अपने बॉस को यस बोलते हैं, ऐसे यहाँ पर भी अपने अपलाइन को यस बोलिए। हमारा यश पटेल जी आज देखो कितनी अच्छी बात हमारे सब बता रहे हैं, ऐसे यश पटेल जी की बातें मानिए सर, हमारे आरटी पटेल सर की बातें मानिए, हमारे प्रकाश पटेल सर की बातें मानिए, हमारे सारे वो सीनियर लीडर जिन्होंने इस बिजनेस से अच्छा अनुभव लिया है, आप उनकी बातें मानिए। और हमारे सबके जो रोल मॉडल हैं, हमारे सबके बहुत अच्छे दोस्त सीएन पटेल सर, जो इतनी अच्छे हमारे लीडर, जो हमारे टीम में आकर के भी सर बहुत अच्छी अच्छी बातें प्लानिंग बता के गए। सर का इतनी अच्छी नॉलेज है, ऐसे ग्रेट ग्रेट गुरु आप लोगों को मिले हुए हैं सर। आज हम लोग हार्मोनी ग्रुप के बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि देखो हमारे गुजरात में हार्मोनी ग्रुप कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये सब बातें जब सीखी और सीख करके काम करना शुरू किया, तो शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत तकलीफें आई। हमारे सारे सीनियर लीडर, क्योंकि आज इस मैनेजमेंट के साथ में बहुत साल हो गए सर काम करते करते, और हमारा अभी कुछ दिन पहले ही हमने हमारा कंपनी का 7वां बर्थडे मनाया है सर, और बहुत ही हम गर्व फील करते हैं कि ऐसी बेहतरीन कंपनी हम लोगों को मिली है, ऐसा बेहतरीन मैनेजमेंट हम सबको मिला है, ऐसे बेहतरीन मेंटर। सर मैं भले ही ब्रजवासी हूँ, भले ही हम रोज यहाँ पर मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमने कभी भगवान को देखा नहीं। हेलो, हमने कभी भगवान को देखा नहीं, लेकिन मैंने जीते जागते के इंसान के रूप में एक भगवान के दर्शन किए हैं, और वो इंसान है हम सबके नेक्स्ट टू गॉड मिस्टर प्रवीण जय चंदन सर। मैं सारे लोगों से उनके लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा कि ऐसे ग्रेट इंसान ने हमको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बना के दी दोस्तों। और उस अपॉर्चुनिटी में जब हमने दिल से काम करना शुरू किया, क्योंकि हमारे दयानंद सर ने हमको वही बात सिखाई कि ये बिजनेस मिश्रा जी आपके दिमाग से नहीं चलेगा। अगर आप इसको अपने दिमाग से करने चाहेंगे तो आपकी जो कंपनी की नॉलेज है, जो 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 91 से लेकर के 2005 तक, 16 फरवरी 2005 मेरा गुलामी पीरियड का या मेरा नौकरी का लास्ट दिन था। 16 फरवरी 2005 को रिजाइन करके मैंने फुल टाइम इस बिजनेस को करना शुरू किया था। तब से दोस्तों आज तक मैं एकदम रिटायरमेंट लाइफ जी रहा हूँ, काले वालों के साथ में रिटायर हूँ और अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। इस बिजनेस ने वो सब कुछ दिया है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। हेलो, जो हम सोच भी नहीं सकते थे उससे ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा इस बिजनेस के माध्यम से मिला है। हाँ, संघर्ष के टाइम पे बहुत सारी परीक्षाएं हुई, तो हमारे जो भी परीक्षाएं होती थी, तो हमारे सारे वो सीनियर लीडर जानते होंगे कि बहुत सारी परीक्षाओं के दौर से हम सब गुजरते हैं। तो हमारे दयानंद सर, हमारे मेंटर, हमारे राजेश यादव सर, हम सबको एक ही बात सिखाया करते थे कि मिश्रा जी ये आपकी परीक्षा की घड़ी है,
ये आपके परीक्षा का समय है, तो ऊपर वाला आपको टेस्ट करना चाह रहा है कि आप उस लायक हैं क्या, कि आपको करोड़पति बनना चाहिए क्या। तो ये छोटे छोटे कुंजुम कुंजुम, हमारे प्रवीण सर बोलते हैं तमिल में, ये कुंजुम कुंजुम टेस्ट है, थोड़े थोड़े, जिनकी वजह से आपको ये टेस्ट करके दिखाना है कि आप इस बिजनेस में वाकई में करोड़पति बनने आए हैं, वाकई में अच्छी लाइफ स्टाइल पाने आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर आप पास होके दिखाएंगे, अगर आप पॉजिटिव रहे, अगर आप डटे रहे, तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। और उनकी यही बात मान करके दोस्तों मैं डटा रहा, मैं टिका रहा। और हमने एक गुरु मंत्र हमने सीखा हमारे गुरु से कि जो इस बिजनेस में आया है, जो टिकेगा वही सीखेगा। हेलो, जो आया है, जो टिकेगा वही सीखेगा, और जो सीखेगा वही जीतेगा। तो दोस्तों इस बात को हमने अपना गुरु मंत्र मान करके काम करना शुरू किया, और वो काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए। दोस्तों मालूम ही नहीं पड़ा कि कब मेरी सीलिंग आ गई, कब हर हफ्ते 2,10,000 आना शुरू हो गया। और जब हर हफ्ते 2,10,000 आता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि फिर चाहे अच्छे अच्छे घर लेना हो, अच्छी अच्छी गाड़ी लेना हो, इन सब के लिए क्या चाहिए? हेलो, क्या चाहिए इन सब के लिए? विटामिन एम। और जब विटामिन एम इतनी अच्छी आती हो, तो फिर सर बड़े अच्छे अच्छे घर, आज मेरे पास वापी में 3-3 घर हैं, 2 ऑफिसें हैं वापी में। भले ही मैं रहता नहीं, हाँ कुछ अभी किराए पे दे दिए हैं। एक हमारा बंगलो है जो मेन आपके हाईवे पे ही है, और उस बंगले में अभी भी हम जाते हैं, कभी रहते हैं, लेकिन हमने किराए पे दिया नहीं है वो, क्योंकि वो किराए पे उठ भी नहीं सकता है वो। और बड़ौदा में हमारी ऑफिस है, ओपी रोड पे, ओल्ड पादरा रोड पे, बहुत बड़ी ऑफिस है। हमने 1200 स्क्वायर फीट की ऑफिस ली, और वो ऑफिस अभी थोड़ा हमने किराए पे दे दिया है। हमारा करेली बाग में एक प्लॉट है, जहाँ पर हमने सोचा था एक जमाने में कि हम बड़ौदा में रहेंगे, लेकिन शायद हमारे ठाकुर जी की, हमारे क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, तो हमने जब अच्छा पैसा आया तो सोचा कि समाज सेवा के लिए भी कुछ काम करें। तो हमने यहाँ पर वृंदावन में एक जमीन लेकर के आश्रम बनाने के बारे में सोचा। और दोस्तों आज अनाथ आश्रम है, वृद्धा आश्रम है, गौशाला है, और बहुत बड़ा सत्संग भवन है, जहाँ पर हम भागवत कथा, राम कथा वगैरह करते हैं। हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, जो बहुत अच्छे भागवत कथा मर्मज्ञ हैं, उनके साथ में जुड़ करके हमने एक बहुत बड़ा धर्म के प्रचार के लिए काम काज भी शुरू करे। और दोस्तों वृंदावन में बहुत बढ़िया आश्रम बनाया। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ इस बिजनेस की वजह से। अगर इस बिजनेस में हमने अच्छा पैसा नहीं कमाया होता, और अपने दिल की बात नहीं मानी होती, अपने अपलाइन की बात नहीं मानी होती, तो शायद ये नहीं हो पाता। हाँ, दिमाग इतना, आप जानते हैं दिमाग बहुत छोटी सी लाइन होती है सर। तो दिमाग में हम, जो हमारी पतली लाइन है, उसमें शुरू शुरू में इतने बड़े शब्द घुसते नहीं है कि 2,10,000 हफ्ते का। हेलो, परेश भाई ने ऐसे ही बताया होगा ना सर कि 2,10,000 हफ्ते में आता है। तो शुरू शुरू में मुझे डर लगता था कि बाप रे, इतना रुपया आएगा तो क्या करेंगे। लेकिन आज ऐसा लगता है कि जितना आ रहा है वो कम पड़ता है। सर इस बिजनेस ने इतना सब कुछ दिया है कि आज बहुत सारे घर लिए, आज यहाँ पर हम वृंदावन में रहते हैं, बहुत बढ़िया आश्रम बनाया है, बहुत अच्छा घर बनाया है यहाँ पर। और हमारे पास पहले पुरानी जो मर्सिडीज थी वो गुजरात पासिंग ही थी, क्योंकि हम 2011 तक गुजरात में ही रहते थे, तो हमने गुजरात से ही मर्सिडीज ली थी। और अब हमने आकर के यहाँ पर मथुरा में हमने दूसरी मर्सिडीज GLS 350 परचेज करी। सर ये बहुत सारी गाड़ियां हैं, स्कोडा है, बहुत सारी हैरियर गाड़ियां हैं, लेकिन वो तो सब ठीक है, इस बिजनेस की देन है सर, हमारा कुछ नहीं है। हेलो, हमने कुछ नहीं किया है सर, ये सब कुछ इस बिजनेस की वजह से हुआ है। और आज इस कोरोना काल खंड ने इतना अच्छा हमको सिखा दिया है कि हर व्यक्ति को आज 2 चीजों की बहुत जरूरत है सर। हेलो, आज इस कोरोना काल खंड में 2 चीजों की बहुत जरूरत है। सबसे पहली चीज है इम्यूनिटी की, जिसके लिए आज हमारी सरकार से लेकर के, मंत्री से लेकर के, हर हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर के, मुख्यमंत्री जी से लेकर के हर इंसान एक ज बात करे छे कि लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल, कि આપણે સ્વદેશી અપનાવીએ, આપણે લોકલ વસ્તુ અપનાવી જોઈએ। અને લોકલમાં પણ આપણે આયુર્વેદામાં પણ આપણે આયુષ મંત્રાલયથી સર્ટિફાઈડ आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट। तो दोस्तों आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट के आज हमारे पास भंडार है। आज हमारे पास सारे एलिमेंट वेलनेस की ब्रांड, उन पे सब पे आयुष प्रीमियम हमारा मार्क सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है। बेस्ट इम्यूनिटी के प्रोडक्ट हैं सर। ऐसे इम्यूनिटी के लिए जो भी प्रोडक्ट हमारे आज हमारे परेश सर ने बताए हैं, उनमें से जो आपको अच्छे लगे, हाँ
चॉइस दिया हुआ है। हेलो, यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं है। जो आपको अच्छा लगे वो चॉइस कर करके आप अपने पसंद से प्रोडक्ट परचेज कीजिए और अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए सर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। अगर आप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो 100% मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया रहेगी। और अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़िया रही तो फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि भैया आज तक हमने कितने सारे तो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, कभी उनकी वजह से पैसा आया क्या? आज तक कभी हमारे घर में पैसा आया नहीं। हाँ, गया जरूर। कितने हमने टनों टूथपेस्ट इस्तेमाल कर दिए होंगे, साबुन शैम्पू इस्तेमाल कर दिए होंगे, क्रीम इस्तेमाल कर दिए होंगे। सर जितनी आपकी उम्र है उस उम्र के हिसाब से आप देखिए सर, ये प्रोडक्ट तो हम कभी ना कभी इस्तेमाल करते ही थे। ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं करते थे तो हमने नहाते नहीं थे या हम पेस्ट नहीं करते थे। सर ये सब चीजें हमारे घर में लगती थी, लेकिन आज ये हमारे पास पॉजिटिव प्रोडक्ट है। ये पॉजिटिव प्रोडक्ट अगर हमने इस्तेमाल करे तो दोस्तों इनकी वजह से आपके घर में हर हफ्ते, हेलो, हर हफ्ते बोल रहा हूं मैं, हर हफ्ते आपके घर में पैसा आ सकता है। और थोड़ा बहुत नहीं सर, बहुत आ सकता है। लेकिन छोटे से ही आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि हर शुरुआत छोटे से ही होती है। तो आप छोटे से सारे दोस्तों से, मेरे सारे लीडरों से, जो हमारे सारे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे भी हम ये करेंगे सर, डेली रीपरचेज के ऊपर ध्यान रखिए, रिटेलिंग के ऊपर ध्यान रखिए और हमारे नए दोस्तों को ये बात समझाइए कि दोस्तों ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, बहुत बड़ा मौका है आपके सामने। इस मौके को अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों मुझे ये मौका बहुत अच्छा लगा और मैंने इस मौके को अपनाया, समझ के काम किया। आज ये हालत है सर, कोरोना कालखंड में लगभग 5-6 महीने होने जा रहे हैं सर, हम ज्यादा अपने घर से बाहर नहीं गए हैं। लेकिन सर घर बैठे बैठे, हाँ शुरुआत में 1-2 वीक में थोड़ा सा तकलीफ हुआ, लेकिन जैसे जैसे हमको मालूम पड़ा कि ये ऑनलाइन इतना बढ़िया हम बात कर सकते हैं, ये हमारा जूम ऐप है, जियो ऐप है, गूगल मीट है, यूट्यूब चैनल है सर, इनके माध्यम से धीरे धीरे जब हमने बात करना शुरू किया तो दोस्तों आपके जान के ताज्जुब होगा, पिछले वीक में हमने पिछले करीब 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सर जो दुबई के टाइम पे जो हमारे हफ्ते में, लास्ट हफ्ते में सेल आई होगी, उससे ज्यादा सेल पिछले हफ्ते में आई है सर। ये इस बिजनेस की ताकत की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और 100% आप सारे लोग इस बात को अगर मानेंगे, और जिस लीडर की वजह से आपको ये लिंक मिली है, जिस लीडर ने, जिस दोस्त ने आज आपको इनवाइट किया है सर, उसका हाथ पकड़ लीजिए कस के। मेरे गुरु ने तो वही सिखाया जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जिंदगी में कभी किसी के सामने पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े, कभी पैसे के लिए उसके सामने, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़े, तो अपने दोस्त का हाथ कस के पकड़ लीजिए और उसको बोलिए, दोस्त मुझे भी आने वाले 2 से 3 साल में अच्छी जिंदगी जीनी है, अच्छा करियर बनाना है। और अगर ये बात आपने समझ ली तो दोस्तों मैं 100% एक ब्रजवासी होने के नाते आपको ये बता सकता हूं कि आपको कभी हमारे ठाकुर जी, हमारे राधा रानी, हमारे प्रभु, जिसको भी आप मानते हैं सर, उन सारे लोगों को ये मौका, उन्हीं की वजह से ये मौका आज आपकी जिंदगी में आया है। मैंने तो यही सीखा कि मेरी वजह से नहीं आया मौका, मैंने जो अपने भगवान की, अपने प्रभु की, अपने ठाकुर जी की कभी पूजा आराधना करी होगी, उसकी वजह से ये मौका हमें हमारी जिंदगी में मिला। तो दोस्तों उस मौके को हमने समझा, दिल से अपनाया, आज एकदम काले बालों के साथ में अच्छी रिटायर लाइफ जी रहे हैं, बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, बहुत बेहतरीन घर है। लोग सर एक एक घर को प्लानिंग करते हैं। आज सर हमारे पास 5-5 घर हो गए हैं, 4-4 ऑफिसें हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बच्चे अच्छे स्कूलों में, जो हमारे परेश जी ने बताया होगा कि अच्छे घर, अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी गाड़ियां, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन। आज हमारी बेटी, जो बड़ी बेटी है, वो डॉक्टरेट MBBS कर रही है 3rd ईयर में, बेटा है वो BBA कर रहा है। और बहुत जल्दी, जैसे उसका हमारे साथ में कई बार प्रोग्राम में आ रहा है, तो बहुत जल्दी हमारे 2nd जनरेशन अब हमारे साथ में आने वाली है, क्योंकि 18 साल का, अभी 7 मई को ही उसका 18 साल कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों ये सब कुछ आपके साथ में भी हो सकता है, कंडीशन एक ही है, इस बातों को दिल से समझिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। दिल से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ी है, ये ज्यादा दिमाग में घुसती नहीं है। दिमाग में मुझे इतना ही समझ में आया कि मेरा इसमें कोई भी लॉस नहीं है, मेरे को जो भी हम पैसा दे रहे हैं
उसके बदले हमको प्रोडक्ट मिल रहे हैं और उन प्रोडक्ट को लेकर के हमारे खुद की हेल्थ, हमारी फैमिली की हेल्थ, हम सबका भला हो रहा है। और उस बात को जब हमने अपनाया तो दोस्तों आज यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेरी जिंदगी में हुआ है, मेरा जो अनुभव है, वो आज आपके साथ में बांटने का, आपके साथ में शेयर करने का मौका हमारे सीएन पटेल सर की तरफ से, हमारे यश पटेल सर की तरफ से, हमारे आरडी पटेल सर जो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, प्रकाश पटेल सर, इन सारे दोस्तों की वजह से आज आपके सामने बात करने का मौका मिला, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला। तो दोस्तों आप सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप सारे लोगों को बेहतरीन लाइफ स्टाइल हो, अच्छी जिंदगी के साथ में आप दोस्तों इस बिजनेस में बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जिए। यही शुभकामना के साथ में आपको आशीर्वाद देते हुए विदा चाहता हूं और सारे लोगों को थैंक यू बोलता हूं कि आप सारे लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करें। यही शुभकामना के साथ में जय जय माई लाइफ स्टाइल, जय जय माई लाइफ स्टाइल एंड हेलो ओनली माई लाइफ स्टाइल। थैंक यू माय डियर, थैंक यू। Thank you very much.